सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 8 है वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। ठीक है, ये हमारा पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का फाइनल अटैक सीरीज का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। इसके पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 तक पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इसके आगे मैं चैप्टर नंबर 9 नहीं कराऊंगा, वह बता दे रहा हूँ। उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हैं कि आपके फ्रिज है, कूलर है, आपका एसी है, आपका मोटर पंप है, इसमें किस तरीके से आप एनर्जी को सेव कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो आता है फिक्स है, लेकिन मोटर है, बॉयलर है, इन सब के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो उसको मर्ज करके आप आराम से 10 पॉइंट लिख सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपने सारी चीज़ों को देखा है पुरानी हमारी, तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी मैं बता दूं कि इसका एक महामैराथन सेशन भी कराऊंगा, उसको लेकर के आप घबराइए नहीं। पूरा एक वन शॉट रिवीजन करा दूंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, मतलब आपकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 10 को कराएंगे, जो कि एनर्जी ऑडिट है। अगर आपने ज्ञान विद सचिन का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहीं पर आपके सारे नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, पीवाईक्यू पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ज़रूरी है कि आप ज्ञान विद सचिन का मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, और पीवाईक्यू पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और उस पर हमारे 10,000 मेंबर भी कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ मैकेनिकल वाले, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और 49 में सभी सब्जेक्ट आरएसी, कैड, हाइड्रोलिक सबके नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 8 को कवर करने के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया है कि आज का जो चैप्टर है वो है बेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो हमारी हीट है वो बेस्ट हो जा रही है, जो कुछ परसेंटेज जो हीट है जो बेस्ट हो जा रही है, उसको हम क्या करेंगे, एकत्र करके उसको किसी न किसी पुनः कामों में हम यूज करेंगे। जैसे आप किसी चीज़ को जलाते हो और बहुत तेज़ी मात्रा में धुआं निकलता है, ठीक है, तो अगर हम उसका ऐसा कुछ करें व्यावसायिक रूप पे कि इसका हम फिर से उपयोग कर लें, तो वही आपका बेस्ट हीट रिकवरी होता है। ध्यान से देखिएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है, समझ लीजिएगा। बेस्ट हीट वह ऊष्मा है जो ईंधन के जलने की क्रिया और रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है, जो कि वातावरण में एकत्रित हो जाती है, जिसका भविष्य में कोई उपयोग नहीं होता है। यद्यपि व्यावसायिक और आर्थिक दृष्टि से इसका पुनः उपयोग हम कर सकते हैं, और उसी का हम पुनः उपयोग करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन, टॉपिक पढ़ रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन, यानी हमारी कोई भी एनर्जी नुकसान ना होने पाए। अगर वो जलने के बाद भी बच रही है तो उसको हम यूज करेंगे। बॉयलर या ईंट पकाने की बड़ी भट्ठी में क्या होता है, गर्म धुआं, जैसे मैंने बताया कि गर्म धुआं अत्यधिक मात्रा में निकलता है। तो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि हम उससे ऊर्जा की पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। किससे? उन धुओं से। अब क्या होता है कि जो धुआं निकलता है उसमें भाप होता है, ठीक है। अब भाप जो होता है वो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि वो द्रवित हो जाता है, ठीक है, वो उच्च तापमान पे द्रवित हो जाता है और उसमें निम्न दाब उत्पन्न होता है। अब इससे क्या होगा कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, द्रविड़ीकरण फॉर्म में आ जाएगा, और आपका बेस्ट हीट रिकवरी हो जाएगा, यानी उसका हम कुछ ना कुछ अपने इंडस्ट्री में यूज करेंगे। ठीक है, ये हम पहला एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि आपसे जब पूछेगा बेस्ट हीट रिकवरी तो आपको इतना तो लिखना पड़ेगा। उसके आगे भी मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। यह द्रव उष्मा की मात्रा और शुद्धता के कारण कीमती होता है, और द्रव की मात्रा का पुनः प्राप्ति होने का मतलब है कि आगे की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का खर्च ना होना। ये सब आपको भर भर करके लिखना पड़ेगा वहाँ पर, तभी आपका 2.5 पेज एक क्वेश्चन के ऊपर कंप्लीट होगा। जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि हाइलाइटर भैया लेकर जाना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो हाइलाइटर नहीं रहेगा तो नंबर कम आएंगे। दूसरा नंबर कि 2.5 पेज से नीचे एक क्वेश्चन को नहीं लिखना है। ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है, बाकी आप मेरी एडवाइस को लो या ना लो मुझे नहीं पता, बट हाँ ये करना है आपको। आपको चीज़ें नहीं आ रही, थोड़ी रिपीटेशन कर दो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि आपकी एक एक लाइन कोई नहीं पढ़ता। लेकिन हाँ, अगर आपका भरा हुआ 2.5 पेज आपकी ढंग की राइटिंग से लिखी हुई, तो आपके चांसेस रहते हैं कि 3.5 से 4 नंबर बन जाएं। इसी तरीके से आपके 35 से 40 का स्कोर टारगेट कर सकता है। 5 में तो 5 कोई कभी देता नहीं, आपको पता ही है। ये आप गलत 5 नंबर जोड़ते हो। हमेशा आप पेपर देकर आओ और 4 नंबर ही जोड़ा करो, अगर आपने ढंग से लिखा है तब, ठीक है।
अपशिष्ट ऊष्मा की पुनः प्राप्ति प्रणाली में उच्च तापमान वाली चिमनी से निकलने वाली गैसों का पुनः उपयोग पूर्व तापन प्रक्रिया में होता है। देखिए जो चिमनियां हैं, बहुत सारी जो भट्टियां हैं, वहाँ पर क्या होता है कि हमारी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेज निकलती हैं, तो उसको हम ऊपर की तरफ से रोक करके उसका हम फिर से उपयोग करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब हम नोट पॉइंट में कुछ लिखे हैं। नोट पॉइंट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 1% ईंधन में कमी प्राप्त करने के लिए 1% ईंधन, यानी 1% ईंधन हमको कम लगाना पड़े किसी भी काम में, चिमनी के धुएं का तापमान 22 अंश सेंटीग्रेड कम कर पुनः ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। ये नोट पॉइंट है, यही सब लिखने से नंबर भर भर के आते हैं। मतलब फिर से याद कर लेना आप, 1% ईंधन की कमी अगर हमको करना है तो चिमनी के जो धुएं का तापमान है उसे हम 22 डिग्री कम कर पुनः ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बेस्ट हीट रिकवरी के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? 2 तरीके के लाभ हैं। पहला डायरेक्ट लाभ है। क्या लाभ है? कि सिस्टम की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, सिस्टम की क्षमता बढ़ जाएगी, ईंधन की मात्रा और लागत में कमी आ जाएगी, और जब हमारे पास पहले से चीज़ें मौजूद हो जाएंगी तो हमें टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट लाभ है। इनडायरेक्ट लाभ है कि प्रदूषण में कमी। भैया धुआं जाके पूरा वातावरण को गंदा कर रहा है, तो वो है। वेस्टेज, जो हमारा फालतू में नुकसान हो रहा है, मतलब जो ये प्रदूषण टाइप का निकल के जा रहा है जिसका कोई उपयोग नहीं, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा जब पहले से ही चीज़ें मौजूद हो गई तो उसको बनाने के लिए हमको इक्विपमेंट्स की कम ज़रूरत पड़ेगी और उसमें लेबर की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उपकरणों के आकार और संख्या में भी कमी होगी। जैसा कि ऊपर भी बताया गया है कि लागत है, खपत है, उसमें कमी हो जाएगी। मजदूर, स्टाफ और अन्य खर्चों की लागत में कटौती होगी। तो बेस्ट हीट रिकवरी से बहुत सारे लाभ हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि आपको लिख करके आना है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया है। कौन कौन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं, यानी कहाँ कहाँ पर यूज होता है? बायो ईंधन उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में, ग्रीन हाउस में और इन्वायरमेंट इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ये आपका बेस्ट हीट रिकवरी है। इतना अगर आप सभी लिख दोगे तो आपके पूरे 5 नंबर नहीं तो 4.5 नंबर या 4 नंबर तो देगा। जो बच्चे मैकेनिकल से नहीं है, जिनको नोट्स नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, वो 9369041920 पे संपर्क करके अपने ईसी के नोट्स को प्राप्त कर सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन के नोट्स को 25 रुपीज़ में। ठीक है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन के नोट्स को इस नंबर पे मैसेज कर लेना और इसी नंबर पे पेमेंट कर लेना, आपको नोट्स हम डायरेक्ट प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल हम अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, जो कि दूसरा टॉपिक है। और भी कुछ दिया गया है, चलिए इसका हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और को जनरेशन के बारे में दिया गया है, तो हम को जनरेशन को समझते हैं कि हमारा जो को जनरेशन है वो क्या होता है एक्चुअल में। तो को जनरेशन होता क्या है, पहले इसको मैं संक्षेप में समझा दे रहा हूँ, आपका एक ओवरव्यू आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, फिर आपको थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप इसको रट करके नहीं जा सकते। इसको थोड़ा सा समझ करके बस आपको जाना है, इसमें रट्टाफिकेशन नहीं, डरने की बात नहीं है। ऐसा टॉपिक है, फेल तो नहीं होगे। अब आपको नंबर गेन करना है, वो कैसे करोगे, बस उसको समझना है। को जनरेशन का मतलब ये होता है कि हमारा कोई भी काम हो रहा हो और जो चीज़ उसमें हम उपयोग करके उस काम को कर रहे होंगे, जो चीज़ उपयोग करके कर रहे होंगे उसी चीज़ में कमी ला दे, यानी वो अगली बार मुझे कम देना पड़े। सपोज में बॉयलर आप सभी जानते हो, बॉयलर में पानी गर्म करके स्टीम बनाते हैं। स्टीम बनने के बाद क्या होगी कि वो टरबाइन के ऊपर, ब्लेड के ऊपर डाला जाता है और टरबाइन मूव करती है और विद्युत प्राप्त होता है। लेकिन जब आपके टरबाइन के ऊपर पड़ती है वो, ठीक है, तो टरबाइन के ऊपर पड़ती है तो जो भाप होती है वो हल्का हल्का लिक्विड फॉर्म में, मतलब वो द्रवित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका जो आपका प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो वो दूसरे पाइप से निकाल करके फिर से कहाँ पर लाया जाता है, जहाँ पर आपका बन रहा होता है, स्टीम बन रहा होता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि अगली बार जो पानी है वो पूरी तरीके से गर्म है, अब हम उसको कम गर्म करने की ज़रूरत पड़ रही है। यही है आपका को जनरेशन। मुझे लगता है कि अब आपको एकदम अच्छे से ओवरव्यू हो चुका होगा। सपोज आपने गांव में एक पंपिंग सेट देखा होगा। पंपिंग सेट में क्या है कि जो पानी है, ठीक है, अगर पंपिंग सेट है तो वहाँ पर जो पानी, कई सारे लोग क्या करते थे कि वो जो थ्रेसर वेसर उससे चलाते थे, थ्रेसर वेसर चलाते थे, है ना। तो अब क्या है कि जो पंपिंग सेट से पानी निकलता उसमें से इंजन पानी ले लेता था। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि उसका इंजन का जो भी पानी का काम चल रहा है, ठीक है,
उसको रेडी वाटर जो कहते हैं, ठीक है, वो हो जा रहा है। लेकिन बहुत जगह पर जहाँ पर उसका पानी का काम नहीं हो रहा है तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती थी, तो जो गर्म पानी निकलता था उसको दूसरी बाल्टी में इकट्ठा कर रहे हैं और फिर दूसरी बाल्टी में उसको लगा दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम होता था जो कि को जनरेशन से थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है, बाकी बॉयलर वाला सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो सह उत्पादन यानी को जनरेशन एक ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी है या ऊर्जा के प्राथमिक उपयोग को घटाता है। यानी जैसे मैंने बॉयलर में बताया कि जो पानी गर्म करने की क्षमता है उसको कम कर देगा, यानी अगली बार कम पानी गर्म करना पड़ेगा। इस प्रकार ऊर्जा की लागत कम हो जाती है। इस प्रकार ऊर्जा की लागत, चलो दो चीज़ मैंने रिपीट कर दिया, तो ऊर्जा की लागत जो है वो कम हो जाती है। को जनरेशन एनर्जी को दो भागों में बांटा जाता है, एक ताप और एक वैद्युत। तो को जनरेशन को हम दो टाइप में बांटते हैं, जिसे हम एक ताप में बांटते हैं और एक इसे हम वैद्युत में। संयुक्त ताप और इसे संयुक्त ताप और शक्ति भी कहते हैं। ताप या आंतरिक ऊर्जा उपयोग वैद्युत उत्पादन हेतु अल्टरनेटर चालन या विभिन्न उपयंत्रों जैसे मोटर, कंप्रेशर, पंप और पंखों के घूर्णन में होता है। तो यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखी गई है जो कि आपको थोड़ी सी पढ़ लेनी है और इसको ही जा करके एग्जाम में लिखना है। अगर याद नहीं होता है तो आपको कुछ और बना करके लिखना है, ठीक है। अब जैसे थर्मल एनर्जी है, तापीय ऊर्जा है, उसका उपयोग हम क्या करते हैं, स्टीम बनाने, भाप बनाने में, पानी गर्म करने में तथा ड्रायर के लिए गर्म हवा उत्पन्न करने में करते हैं, ठीक है। इस प्रकार को जनरेशन एक ईंधन को दो और अधिक उपयोगी फॉर्म में परिवर्तित करने की विधि है। तो मतलब उससे हम दो चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे हम भाप बना रहे हैं तो उसके साथ अगर हमको पानी को गर्म करना है, उसको यूज करना है, तो वो चीज़ हम इससे कर सकते हैं। और जहाँ पर और हमें यूज़ है वहाँ पर भी कर सकते हैं। इसका दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं कि उस चीज़ में जा करके फिर वापस उसको उसमें ला रहे हैं, या हम साथ में ही दो चीज़ कर सकते हैं। तो इसको हम को जनरेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि बॉयलर में, ठीक है, उसके बाद टरबाइन को मूव करा रहा है, यहाँ पर जनरेटर है तो टरबाइन से थर्मल एनर्जी फिर से हमारे बॉयलर में आ जा रही है। चलिए और भी चीज़ें हैं को जनरेशन से रिलेटेड, उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, ध्यान दीजिए। पहला गैस टरबाइन का मैंने जैसा कि बता दिया कि उपयोग करते हैं, वैद्युत ऊर्जा में होता है, और शेष बची ऊष्मा का उपयोग हम बॉयलर में स्टीम को फिर उत्पन्न करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये गैस टरबाइन से हो गया। दूसरा है जैसे बॉयलर में क्या किया हमने, स्टीम बनाया और फिर वैद्युत ऊर्जा को बना दिया, ठीक है। अब जो बची हुई जो पानी है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम वैद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में, ठीक है, निर्माण प्रक्रिया में अन्य ऊष्मा प्रदान करने के लिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप सभी नोट कर लीजिएगा, ये आपके को जनरेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। को जनरेशन के आप सभी डिफरेंट टाइप के देख सकते हैं कि एलिमेंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा। प्राइम मूवर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, हीट रिकवरी सिस्टम है और कंट्रोल सिस्टम है। को जनरेशन के क्या क्या हमारे फ़ायदे हो सकते हैं, वो ये है कि कम पूंजी लागत है, ईंधन की बचत होती है, कम अवधि में काम हो जाता है, ठीक है, ऊर्जा या विद्युत के करने की दिक्कतों से बचत होती है, ठीक है। तो ये कुछ आपका दो टॉपिक था और दोनों टॉपिक में एक टॉपिक कंफर्म है, यानी 5 नंबर यहाँ से आने ही आने हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, कैसी रही ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।